हाँ तो काम चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी क्लास है हमारी। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो था डायरेक्शन, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। 2 क्लासेस की मैं ऑलरेडी ले चुका था कल 1-1 घंटे की, और आज उसकी 3rd क्लास है। उसके बाद में हम आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से कमेंट पर आएंगे और कमेंट कीजिए। किसी को वॉइस में तो प्रॉब्लम नहीं है? जल्दी एसके, बाबला, नितिन, कविता, हरकिशन, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलो, ओके, गुड मॉर्निंग सर, साउंड वीडियो ओके ओके ओम प्रकाश। तो गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो है हमारा डायरेक्शन। और जैसा कि आपको याद है क्लास मैंने बोला था कि डायरेक्शन में कुल 8 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, उसमें से हम कुछ टाइप्स तो हम पढ़ चुके थे। आज हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लेकिन मुझे याद है कि कल की क्लास के अंदर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था जो पेंडिंग था, जो मुझे बताना था, लेकिन तभी दूसरे सर आ चुके थे, क्लास का टाइम हो चुका था, तो मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ी थी। तो आज पहले उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। ओके, चलिए सर, वो क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन ये था कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इस टाइप से क्वेश्चन कल आपने बताया था हमें। तो देखो क्लास कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैंने बोला था कि एक आदमी पूर्व की ओर चल रहा है। सर एक आदमी पूर्व की ओर अगर चलेगा, ये लीजिए, चलो कहां चला रहा है क्लास? पूर्व की ओर। और कितना है सर? 5 किलोमीटर है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, इसको यहां बनाते हैं कि सर 5 किलोमीटर है पूर्व की ओर, तब है 135 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है। क्लास दायां कहां होगा? नीचे की तरफ, हाँ या ना? यानी कि घड़ी की दिशा में। अच्छा, ये होता है हमारा क्या? 90 डिग्री। लेकिन हमको तो 135 चाहिए, तो 45 और लेंगे। तो सर इसका मतलब ये जो डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। बात आई समझ में? बिल्कुल। चलो सर, पहले ये इस प्रकार से पूर्व में चला, फिर वो 135 डिग्री मुड़ने के बाद में कितना चलता है सर? 5√2 चलता है, हाँ या ना? बिल्कुल, 5√2 चलता है। अब सर 5√2 चलने के बाद में आगे क्या बोला गया है? सर आगे ये बोला गया कि अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो सर क्वेश्चन हमारा यहां पर था कि ये जो उत्तर की ओर मुड़ता है, तो क्या ये पहले मुड़ जाएगा यहां से पहले, या बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने मुड़ेगा, या फिर ये इससे आगे मुड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, या फिर ये इससे क्या मुड़ेगा? इस प्रकार से आगे मुड़ेगा। ये क्वेश्चन था हमारा। ओके सर, देखो बात यहां पर आती है कि वो उत्तर की ओर मुड़ रहा है, यानी कि नॉर्थ की ओर मुड़ रहा है। और कितना मुड़ रहा है सर? वो सर 2 किलोमीटर मुड़ रहा है। बात समझ आई? बिल्कुल सर, 2 किलोमीटर मुड़ रहा है। ओके, चलो क्लियर है? ठीक है, 2 किलोमीटर मुड़ रहा है। तो देखो 2 किलोमीटर मुड़ने का मतलब क्या हुआ क्लास? कि अगर यहां पर 5 किलोमीटर है और यहां पर 5√2 है, तो सर कॉमन सी बात है कि अगर ये हमारा टोटल 3 मिलाकर 5 हो जाता, मान के चलो, तो सर अगर हमारा ये ट्राइंगल इस प्रकार से होता कि ये भी 5 होता और ये भी 5 होता, ठीक है, बिल्कुल ये भी 5 होता और ये भी 5 होता, तो देखो ये A मान के चलो, ये B और ये C, हाँ या ना? बिल्कुल सर, पाइथागोरस क्या बोलता है कि AC का स्क्वायर बराबर में क्या होता है आपका? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही तो होता है। बिल्कुल, जब ये होता है क्लास, तो देखो AB कितना है आपका? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, BC कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, ये हो गया सर कितना? 50। और यहां पे जो स्क्वायर था इधर आ किस पे लग जाएगा? वो रूट लग जाएगा। और ये कैसे बनेगा सर? ये बनेगा, देखो फैक्टर करेंगे, 5 गुणा 5, 5 5 25 और 25 दूनी 50, हाँ या ना? बिल्कुल सर, यहां से क्या बन गया? ये जोड़ा, और जोड़े को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से 5 निकल गया आपका बाहर, और रूट में क्या बच गया सर? 2। बिल्कुल सर, और यही तो था आपका
5√2। इसका मतलब क्लास क्या हुआ कि ये जो नॉर्थ में मुड़ा है, मुड़ने के बाद में बिल्कुल सीधा इसी की दिशा में है ये, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ठीक इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये होगा आपका 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गया और ये 5√2 हो गया। दो तो ऑलरेडी यहां तक चल चुका था वो, हाँ या ना। तो सर कितना चलेगा वो? सर अब चलेगा 3 किलोमीटर। तो बस वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर होगा? सर प्रारंभिक बिंदु से यानी कि यहां से शुरू किया था उसने, तो यहां से कितना होगा सर? सर 3 किलोमीटर होगा, हाँ या ना। और किस दिशा में होगा? सर कॉमन सी बात है, यहां से ऊपर देखो कहां पर है, नॉर्थ में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? नॉर्थ। नॉर्थ। क्लियर है यहां तक? डन। चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जगत, मानसिक, महेश, जगराम, हेमंत, डफर, मुंडा, बिल्कुल बिल्कुल अब समझ आया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। चलो अब चलते क्लास नेक्स्ट टाइप की और, जो हमारा डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट टाइप भी है। चलो ओके, दिशा बदलाव, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टाइप कौन सा है आपका? दिशा बदलाव। सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो सर, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे देता हूं, देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगर उत्तर को पूर्व कहा जाए, बहुत ध्यान से समझना है अब आपको, आज की क्लास में सिर्फ समझना ज्यादा है आपको, ठीक है। ओके, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, ठीक है, बिल्कुल सर। मैंने क्या बोला कि जो उत्तर है आपका, जो उत्तर है, इसको क्या बोला जा रहा है सर? उत्तर पूर्व बोला जा रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे देखो, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। सर अगर दक्षिण है आपका, उसको क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम कहा जाए। तो बताएंगे आप, तो इसी प्रकार से आप बताएंगे कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? सर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो सर देखो, बहुत सीधी सी बात है, आप सोच के देखो कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जा रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे आप कि सर यहां पे हमारा उत्तर कहां है? सर ये रहा, ठीक है। उत्तर को क्या बोला जा रहा है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर को उत्तर पूर्व ये बोला जा रहा है। तो सर कितना डिग्री मुड़ रहे हैं आप? सर 45 डिग्री मुड़ रहे हैं, और वो भी कैसे? घड़ी की दिशा में, बिल्कुल सर। तो हम क्या मुड़ रहे हैं सर? हम मुड़ रहे हैं यहां पर 45 डिग्री, और वो भी कैसे? वो भी कैसे सर? घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। हाँ, आगे देखो, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। सर ये रहा आपका दक्षिण, और दक्षिण को क्या कहा जाए? दक्षिण, सॉरी पश्चिम बोला गया है, पश्चिम कहा जाए। सर फिर से 45 डिग्री, और कैसे? घड़ी की दिशा में, हाँ या ना। तो बस वही काम करना है आपको कि पश्चिम को क्या करना है आपको? 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो पश्चिम सर ये रहा, और घड़ी की दिशा में 45 डिग्री सर ये हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका सर? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि क्लास उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हमारा राइट आंसर, उत्तर पश्चिम। क्लियर है क्लास यहां तक? डन। बहुत इजी था, बस ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया है वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, ठीक है, कि इसका यूज कहां पर किया जाता है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं आगे। काफी इजी था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलो अब एक काम करते हैं, मैं इसी टाइप से आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूं ताकि आप उसको जल्दी जल्दी क्या कर सके? सॉल्व कर सके, ठीक है। चलो मैं कहता हूं आपसे क्लास, क्या क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर कि देखो, अगर दक्षिण पूर्व, ठीक क्लास, देखो अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर बोला जाए, क्या बोला जाए क्लास? दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। तो अब आप बताएंगे ठीक इसी प्रकार से, हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, दिशा का बदलाव कर रहे हैं। तो अब आप बताएंगे क्लास, क्या जल्दी से क्वेश्चन देंगे, सॉरी आंसर देंगे। ये देखो, दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया क्लास? उत्तर कहा गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। देखो तो यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं क्या कि देखिए, दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व कहां है सर आपका? दक्षिण पूर्व सर ये रहा, इसको क्या बोला गया सर? उत्तर बोला गया। उत्तर यानी कि ये रहा। तो कितनी बार मुड़े क्लास? विपरीत घड़ी की दिशा में। सर देखो हम मुड़े एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत घड़ी की दिशा में। यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री और 45 और सर 135 डिग्री मुड़े हैं, हाँ या ना।
बिल्कुल सर 135 डिग्री मुड़े हैं। और देखो उत्तर पूर्व, सर उत्तर पूर्व ये हो गया, हाँ या ना। इसको क्या कहा जाए, पश्चिम। तो पश्चिम कहाँ है सर, देखो यहां से देखो 90 डिग्री ये और 45 ये, सर ये भी कितना हो गया 135 डिग्री, और वो भी कैसा, विपरीत घड़ी, तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। बात समझ आ गई क्लास? बिल्कुल सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताएंगे आप कि पश्चिम को यानी कि वेस्ट को क्या बोला जाएगा? तो सर सीधी सी बात है, विपरीत घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमा दो आप, सर 90 यहां तक, 45 ये, क्या हो गया सर, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? मुश्किल नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। डन यहां तक? चलो चले आगे। बिल्कुल बिल्कुल 135 डिग्री मुड़ना है हमको, और हमारा दक्षिण पूर्व क्या हो गया, राइट आंसर हो चुका है। क्लियर है? डन। चलो समझ आ गया। सर मैंने क्यों बोला इस टाइप के क्वेश्चन करवाने के लिए आपको, क्योंकि अब जो क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में आपसे वो पूछा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर ये रहा क्वेश्चन कि एक घड़ी में 3 बजे हैं। अब ये मत सोचिएगा क्लास कि ये घड़ी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई कहां होगी? ठीक है, तो घंटे की सुई कहां होगी? तो देखेंगे क्लास आप करना क्या है सर। अब देखो मैंने क्या करा, घड़ी बना देता हूं एक छोटी सी। ठीक है सर, ये लो क्या बना दी क्लास मैंने, ये एक घड़ी बना दी और ये मैंने टाइम लिख दिया। ठीक है 2 4 5 7 एंड 8। क्लियर है? बिल्कुल सर। देखो बोला क्या गया कि टाइम यहां पे कितना हो रहा है सर, टाइम जो यहां पे हो रहा है 3 बज रहे हैं। 3 किस प्रकार बजेंगे सर, 3 बजेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, हाँ डन है सर। बिल्कुल इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, और सर सीधी सी बात है, देखो मिनट की सुई कहां पर है, उत्तर पूर्व की ओर है। इसका मतलब क्या होगा क्लास, अगर मैं सीधा बोलूं कि हमने जो पढ़ा है डायरेक्शन, ठीक है, हम नॉर्मल फिगर कैसे बनाते हैं सर, यहां पे होता है हमारा क्या, नॉर्थ, यहां पे साउथ, यहां पर ईस्ट और यहां पर वेस्ट, यही तो होता है। बिल्कुल, तो सर सीधी सी बात क्या है कि हमने नॉर्थ को क्या बोल दिया, सर उत्तर पूर्व बोल दिया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, क्योंकि मिनट की सुई कहां पे, नॉर्थ में है हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां पर है, उत्तर पूर्व में है सर, उत्तर पूर्व में। बात समझ आ रही है? उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर बात समझ आ रही है। तो बोला गया है हो तो घंटे की सुई कहां होगी, सर घंटे की सुई कहां होगी, तो देखो सर सीधी सी बात है कि इससे 45 डिग्री मुड़ा। ठीक है, कितना, सॉरी 90 डिग्री, कितना मुड़ा क्लास, 90 डिग्री, और कैसे, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, यही तो बोला गया है। और कॉमन सी बात है, आप खुद सोच के देखो कि नॉर्थ है यहां पर। ठीक है, नॉर्थ को क्या बोला गया है, उत्तर पूर्व। तो सर देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे आप कि सर नॉर्थ को बोला गया है क्या, नॉर्थ को बोला गया है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कितना मुड़ा सर, हम यहां पर 45 डिग्री मुड़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर 45 डिग्री यहां पर हम मुड़ रहे हैं, वो भी कैसे, घड़ी की दिशा में। हाँ जी, तो बस अब इसने बोला है कि घंटे की सुई कहां होगी, तो हमारी फिगर के अकॉर्डिंग घंटे की सुई कहां पर है सर इधर कौन सी डायरेक्शन होती है सर, ईस्ट होती है, हाँ या ना। लेकिन हमको कितना घुमाना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट से 45 डिग्री क्या होता है सर, साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, साउथ ईस्ट होगा। इसलिए समझाया था मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, और समझ आ गई? बिल्कुल साउथ ईस्ट होगा। डन है, काफी इजी था। चलो सर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है, और आप उसका आंसर देंगे। ठीक है क्लास, चलो देखो घड़ी के अंदर मैं बोलता हूं आपसे क्या कि घड़ी में जो है ना वो सर 9 बजे हुए हैं। कितने बज रहे हैं, 9 बजे हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल, जो घड़ी में है वो 9 बजे हुए हैं। तो देखो कि सर जो घंटे की सुई है, आवर की सुई है, घंटे की जो सुई है ना, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं थ्योरी आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। सर घंटे की सुई है यानी कि आवर की सुई है, सर ये कहां पर है हमारी, सर मैंने कहा कि ये जो है ना ये दक्षिण पश्चिम में है। ये कहां पर है भी, दक्षिण पश्चिम के अंदर है। तो अब आप बताएंगे
कि मिनट की सुई कहां होगी। सर मिनट की सुई कहां होगी, जल्दी से आंसर देंगे क्लास कमेंट बॉक्स में। ओके बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से, और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन चलेंगे इसके बाद में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ओके आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, दैट्स इट। तो कैसे देंगे सर इसका आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बस आपको इतना सोचना है कि सर देखो, बहुत सीधी सी बात है कि सर जब 9 बज रहे होते हैं घड़ी के अंदर, तो घंटे की सुई किस दिशा में होती है? सर पश्चिम में होती नहीं होती? बिल्कुल सर इस दिशा में होती है, और ऐसे बजते हैं हमारे 9। यह कौन सी दिशा होती है सर? पश्चिम, है ना? बिल्कुल, यानी कि वेस्ट होती है। अच्छा, और वेस्ट को आपने क्या बोला सर? वेस्ट को बोला आपने दक्षिण पश्चिम। बात समझ आ रही है? तो लो मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, देखो वेस्ट, वेस्ट कहां है सर? ये रहा। और वेस्ट को हमने क्या बोला? दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम नीचे हो गया। और कैसे मुड़े क्लास हम? घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और कितना? 45 डिग्री। अच्छा, मिनट की सुई कहां पे है सर? सर मिनट की सुई नॉर्थ में है, और नॉर्थ से फिर 45 डिग्री मुड़ जाओ घड़ी की विपरीत दिशा में। तो राइट आंसर क्या हुआ सर आपका? नॉर्थ वेस्ट। राइट आंसर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। बस खत्म बात। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ था? बिल्कुल उत्तर पश्चिम, बिल्कुल राइट आंसर था। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर दिया आप सभी ने। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इसी के साथ में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपका। चलिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो मैंने क्या कहा आपसे क्लास, कि क्वेश्चन है कि 2 बजे, ठीक है 2 बजे हुए हैं। ये लीजिए, घड़ी में कितने बज रहे क्लास? घड़ी में सर 2 बज रहे हैं, ठीक है। अच्छा 2 बजे, अगर 2 बजे, सीधी सी बात मैं बोलता हूं कि आपसे, कि जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है ना आपकी, ठीक है, जो मिनट की सुई है वो किस दिशा में है? सर मिनट की सुई आपकी उत्तर पश्चिम की दिशा में। ओके, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। क्लियर है? चलो तो बताएंगे आप कि 8 बजे, शॉर्ट में दे रहा हूं आपको क्वेश्चन में, 8 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? चलो 5 सेकेंड है आपके पास। 8 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? जल्दी से आंसर देंगे फास्ट। चलो आया आंसर? देखो बिल्कुल सर 2 बज रहे हैं। सर 2 कैसे बजते? सर सीधी सी बात है कि 2 हमारे कुछ इस प्रकार से बजते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। 8 कैसे बजता है? सर 8 बजता कुछ इस प्रकार से। लेकिन सर देखो यहां पे मिनट की सुई पूछा गया है, और मिनट तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब सर सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया ये। यहां पे डायरेक्शन क्या है आपकी? बिल्कुल सेम है। तो बस उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका आंसर? बात खत्म, बस ये लो। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ या ना? बिल्कुल मान सिंह, छगन, मनीष, मीना, श्रीनिवास, बिल्कुल बिल्कुल डफर मुंडा, बहुत सही आंसर दिया आपने। ओके चलो चलते हैं। अब मैं आई होप, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर टाइप 6 क्या है आपका? कि सर नीचे और पैर ऊपर, है ना? बिल्कुल बचपन में क्या करते थे ना हम? बिल्कुल ऐसे लटक जाया करते थे उल्टे, के सर नीचे और पैर ऊपर। तो या फिर हम आज के टाइम पे क्या करते हैं क्लास? योगा करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो बस वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन होगा आपका। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है। ओके, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो, यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो, ठीक है, बिल्कुल, तो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? चलिए, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? जल्दी से आंसर देंगे। कुछ भी नहीं है कि योगा कर रहा है तो कॉमन सी बात उल्टा हो जाएगा वो, हाँ या ना? समझा दो एक बार प्लीज। धर्म सिंह कह रहे हैं सर वापस
समझाना प्लीज। कौन सा क्वेश्चन धर्म सिंह? धर्म सिंह पिछले क्वेश्चन में क्या था, मिनट की सुई पूछी थी और मिनट की सुई 12 पे थी 2 बजे में और 8 बजे में भी 12 पे रहेगी, तो पहले अगर उत्तर पश्चिम पे थी तो अब भी उत्तर पश्चिम पे रहेगी। बात समझ आ गई? चलो करके दिखाऊं, योगा कर दूं यहां पे? चलो हाँ, वैसे मॉर्निंग का टाइम भी है ना कर ही देते हैं। चलो तो देखिए क्लास, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि देखो एक व्यक्ति है ना, सुबह का टाइम है, अच्छा योगा कर रहा है, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है। यदि इस समय उसका मुख जो है ना वो पश्चिम की ओर है, उसका मुख जो है वो पश्चिम की ओर है, तो बहुत कॉमन सी बात है क्लास। देखो कि अगर मैं ऐसे बोल दूं, मैं ऐसे इस प्रकार से बोल दूं, ठीक है, चलो ठीक है, पैर दिखा दिए मैंने, लेकिन सर देखो हाथ तो आपके उधर होंगे, कुछ इस प्रकार से और एक हाथ इधर होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इस प्रकार से होगा। अच्छा, इस टाइम जो उसका फेस है ना वो किस दिशा में क्लास? वो बोला गया कि इस समय उसका मुख जो है ना पश्चिम की ओर है। यहाँ पे कौन सी दिशा है सर? पश्चिम है, यानी कि वेस्ट है, यही तो बोला गया है, हाँ या ना? बिल्कुल। कौन सी दिशा है क्लास? वेस्ट है। अच्छा, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, ठीक है, चलो खड़ा कर दूं, लेकिन एक काम करते हैं, आपसे खड़ा करके इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि पश्चिम की ओर है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अच्छा, अगर वो मान के चलो कि इस प्रकार से ऐसे लेटा हुआ है उल्टा, तो बायां क्या होगा क्लास? उसका ये वाला हाथ, सॉरी लेफ्ट वाला, यानी कि पीछे वाला ये वाला हाथ। अब ये बताना किस दिशा में होगा, तो क्या बता सकते हैं आप? क्या बता सकते हैं? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल सर, नॉर्थ में होगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ दिशा में होगा। लेकिन सर हमें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, सिंपल सी ट्रिक बताओ कि क्वेश्चन को देखते के साथ ही हम सॉल्व कर दें। तो करना क्या है, देखो क्लास, सीधी सी बात है, यहां पे आपको उसने बंदे को उल्टा कर दिया, ठीक है। उल्टा करने के बाद में उसको क्या बताया जा रहा है सर? उल्टा करने के बाद में उसकी क्या बताई जा रही है? मुख की दिशा बताई जा रही है, किस दिशा में वो फेस कर रहा है। अच्छा, एक काम करो सर, इसको सीधा करूं अगर मैं इस प्रकार से, अगर मैं इसको इस प्रकार से क्या कर दूं क्लास? सीधा कर दूं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो क्या अब इसका मुख बिल्कुल इसके विपरीत नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, पूर्व में नहीं हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इसका मुख अब बिल्कुल सामने पूरब की ओर हो जाएगा। तो बस यही आपको करना है, ठीक है, कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें योगा कर रहा है, चाहे उल्टा खड़ा हुआ है, कैसे भी हो, ठीक है, बिल्कुल आपको करना क्या है सर? आपको आंसर कैसे देना है, ध्यान से देखेंगे आप। सर आंसर देने के लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये देखो उसका फेस कहां पर है, ठीक है। सर फेस कहां पर है उसका? सर फेस तो उसका पश्चिम की ओर है, हाँ या ना? लेकिन क्लास बस करना क्या है आपको? आप तो उसको सीधा खड़ा कर दोगे, उल्टा खड़े करने के बाद आंसर देने में दिक्कत आएगी, आप उसको सीधा खड़ा कर दो पहले। क्या दिक्कत आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं आ रही सर। चलो, जैसे सीधा खड़ा करा तो क्या अब उसका मुख पश्चिम में होगा? सर नहीं, अब उसका मुख विपरीत दिशा में होगा। तो क्या करना है? फेस जो भी दिया हो उसको क्रॉस करके उसका विपरीत ले लेना है, ठीक है। तो पश्चिम का विपरीत क्या होता है क्लास? सर पूरब होता है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। अब यहां से क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे? देखो, अब आपको पता है कि उसका मुख कहां है सर? पूरब की ओर है। अगर उसका मुख पूरब की ओर है, ठीक है, तो बायां हाथ किधर होगा सर? नॉर्थ में। ये लो, बायां हाथ कहां होगा सर? नॉर्थ में। बाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा 90 डिग्री, यही तो होता है। तो सर इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? यानी कि अब जो उसका बायां हाथ है, जो उसका हैंड है, ठीक है, वो किस दिशा में है सर? नॉर्थ दिशा में है। ये लीजिए, राइट आंसर क्या हुआ आपका? नॉर्थ। कुछ भी नहीं करना, आप वहां पे बैठे बैठे है ना, अपने आप को उल्टा पुल्टा मत कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी फेस दिया हो उसका विपरीत ले लो बस, और उसके बाद सीधा आप आंसर दे दो। यकीन नहीं होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिएगा आप, ठीक है। चलो, क्लियर है यहां तक क्लास? ओके, डन। आगे चलें। लीजिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। थ्योरी आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है, टाइम भी बचे आपका। ओके क्लास, मैंने कहा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है क्लास? योगा कर रहा है, ठीक है, योगा कर रहा है,
ठीक है। योगा का मतलब क्या है कि सर नीचे और पैर ऊपर, टाइप भी पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल सर। चलिए, अगर मैंने कहा आपसे कि इस समय उसका जो फेस है, इस समय जो उसका फेस है ना क्लास, वो किस तरफ है सर? वो है साउथ की तरफ। किस तरफ है? साउथ की तरफ। तो अब आप बताएंगे कि उसका जो राइट हैंड है, उसका जो राइट हैंड है वो किस दिशा में होगा? तो राइट हैंड यानी कि आपका दायां हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, दायां हाथ किस दिशा में होगा? अब सर वैसे हम करते इस क्वेश्चन को तो हम अपने दिमाग को, सर को उल्टा पुल्टा कर लेते हैं ना, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है हमको। सर आपने बताया करना क्या है? ऐसा कुछ भी तो नहीं करना। जहां पर भी फेस होगा उसका विपरीत ले लो। सर साउथ का विपरीत क्या होता है आपका? सर नॉर्थ होता है, हाँ या ना? बस अब सर नॉर्थ में उसका क्या है? फेस है, तो बस उसका राइट हैंड किधर होगा? सर राइट का मतलब होता है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, हाँ या ना? और नॉर्थ का राइट कितना होता है क्लास? क्या होता है आपका यहां पर? सर सीधी सी बात है, हमारा ईस्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ईस्ट यानी कि पूर्व। बात समझ आ गई? क्या बात है, अरे वाह, गुड गुड क्लास। ठीक है, डन है इतना? ठीक है, चलो ओके, बिल्कुल बिल्कुल पूर्व में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से आप। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं इसी के साथ में आपको मैं। देखेंगे आपकी, एक व्यक्ति योगा कर रहा है, ठीक है, और उसका जो मुख है, उसका जो फेस है, ठीक है, कहां पर है क्लास? वो है आपका साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम के अंदर है। तो बताएंगे आप कि उसका जो लेफ्ट हैंड है, उसका जो बायां हाथ है, वो किस दिशा में होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करेंगे आप। ओके, फिर चलते टाइप नंबर 7 की ओर। टाइप नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत आती है, ठीक है, वो वहां पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सोचना बंद करवाना अब आपका, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देंगे आप। चलिए, गुरुजी ज्यादा योगा मत करा देना, कहीं सिर जमीन में धंस जाए। चलो कोई बात नहीं, डफर नहीं धंसने देंगे आपका सर। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर पे टोपी होगी ना आपके? बिल्कुल। कौन सी? पुलिस की। तो कैसे धंस जाएगा सर? आप तो धंसे हुए सरों को निकाल दोगे। चलिए क्या होगा? अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल प्रीति शर्मा, गुड। सर करना क्या है? सर सीधी सी बात है कि जो भी फेस दिया हो, ठीक है, जिस भी दिशा में उसका फेस हो, उसका क्या कर देंगे सर? उसका विपरीत कर देंगे। तो सीधी सी बात है सर, साउथ वेस्ट कहां होता है? सर ये लो मैं दिखा देता हूं आपको। सर साउथ वेस्ट होता है हमारा ये, हाँ या ना? इसका विपरीत क्या हो गया सर जी? नॉर्थ ईस्ट, हाँ या ना? बिल्कुल सर, नॉर्थ ईस्ट हो गया। बस नॉर्थ ईस्ट है ना? अब नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यानी कि क्या होता है क्लास आपका? घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या हुआ आपका? ये वाला, हाँ या ना? क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। राइट आंसर क्या हुआ आपका? नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, चलो डन। क्या बात है? ओके, पश्चिम में, अरे मेवाल पश्चिम में नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। आप खुद सोच के देखो कि उसका फेस कहां पर है? साउथ वेस्ट में है, ठीक है, हाँ या ना? तो साउथ को पहले उसको सीधा खड़ा कर दो, बेचारे को उल्टा रखोगे क्या? सर में दर्द बन जाएगा उसके। सीधा करेंगे तो अब उसका मुख कहां होगा? सर उल्टा हो जाएगा, सामने की तरफ, नॉर्थ ईस्ट हो गया, हाँ या ना? और नॉर्थ ईस्ट से क्या है? लेफ्ट हैंड यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री होता है, लेफ्ट का मतलब मुड़ना। तो क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्लियर है? बिल्कुल, द राइट आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। रवीना, नॉर्थ पूर्व नहीं होगा, मतलब उत्तर पूर्व नहीं, नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। चलो, आई होप इतना क्लियर होगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। अब चलते क्लास टाइप नंबर 7 की ओर, वो है आपका शैडो यानी कि परछाई। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रवीना और मैंने कहा क्या सिमरन दोनों आमने सामने दोस्त हैं और अब बात कर रही हैं, सुबह का टाइम है, तो रवीना की परछाई जो है वो सिमरन के बाईं ओर पड़ रही है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन देखे हैं आपने, हाँ या ना? बिल्कुल सर, हमने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं। तो सर अब इसको आप सॉल्व करवाओ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। एक सुबह दो दोस्त सुमन और मौसम एक दूसरे से बात कर रहे थे। ओके, चलो, इस समय सुमन की परछाई मौसम के ठीक बाएं ओर हो तो सुमन का मुख किस दिशा में होगा? चलिए जल्दी से फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको और आप उसका फट से आंसर दे देंगे। ठीक है, जल्दी से दीजिए क्लास क्वेश्चन का आंसर फास्ट। चलो आया आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति शर्मा सर। योगा सर नीचे सर करके कर रहा है क्या सर? मैं अभी आई हूँ इसी वजह से गलत बताया। कोई बात नहीं प्रीति, ठीक है। चलो लेट आए हो तो थोड़ा सा बैक जाके बाद में देख लेना, या फिर क्लास खत्म होने के बाद में इसको देख लेना। ठीक है, ये टॉपिक हमें अभी 8 बजे तक फिनिश करना है और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका वाटर एंड मिरर इमेज है ना। वहां पे बहुत दिक्कत आती है, बट मैं गारंटी देता हूं कि दोबारा जिंदगी में आपको वाटर मिरर या फिर पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल। देखो उत्तर आने लग गए हैं और उत्तर का उत्तर ही आया है, उत्तर है ना, बिल्कुल, यानी कि नॉर्थ। लेकिन 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 मुझे पता था सर प्लीज कैसे लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बात कर रहा है। बिल्कुल दीपक, मैं बहुत बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सभी का जो है ना गलत आंसर आया है। ठीक है, चलो तो दो दोस्त हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की सुमन की परछाई ठीक कहां पड़ रही है क्लास? बाईं ओर पड़ रही है ना, बिल्कुल। तो सुमन का मुख किस दिशा में है ये पूछा गया है आपसे, हाँ या ना? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो क्लास कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ओके, बस उसको अप्लाई करना है और आपका राइट आंसर हमेशा आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सर देखो सबसे पहले लेना है आपको क्या? सर सबसे पहले हमको लेना है पर्सन। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लेना है यहां पर? पर्सन। ठीक है, चलो सर पर्सन ले लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या लेनी है क्लास आपको? सर उसके बाद में लेनी है आपको क्या? आपका जो टाइमिंग होता है, सॉरी सूरज जो होता है आपका, सन किस दिशा में होगा? ठीक है, ये हो गया आपका सर क्या? सन। बात समझ आ रही है? चलो एक काम थोड़ा और पास कर देता हूं, वहां पे काम आएगी जगह हमें। पर्सन, ओके क्लास, फिर हो गया आपका क्या? सन यानी कि आपका सूर्य, सूरज किस दिशा में है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बॉक्स लेंगे आप क्या? हैंड। आपको एग्जाम में नहीं बनाना, बस आप यहीं पे सीख जाएंगे ना, तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्लास, बिल्कुल सर। चलो, और ये हो गया आपका फेस। देखो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सॉरी बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और ये फोर्थ बॉक्स। ठीक है, चलो देखो सीधी सी बात है सर, सन जो होता है आपका, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे तो बोला जाएगा कि सुबह या शाम को, हाँ या ना? सर यहां क्या बोला गया आपसे? सुबह। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, सुबह बोला गया है। और देखो सुबह बोला गया है तो इसका मतलब सुबह जो होता है सूरज आपका किस दिशा में होता है? सर पूर्व में, और शाम को पश्चिम में, हाँ या ना? तो हमेशा क्लास, हमेशा यहां पर या तो ईस्ट आएगा और या क्या आएगा? वेस्ट। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो बात करते हैं हैंड की, यानी कि हमारा हाथ। तो सर हाथ क्या होता है? सर हाथ या तो हमारा लेफ्ट होता है और या राइट होता है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो सर इतना भी हमें अच्छी समझ आ गया है। सर यहां पे बोला आपने पर्सन यानी कि व्यक्ति, सर कौन सा व्यक्ति आएगा यहां पे? तो क्लास ये बात आपको नोट डाल के लिख लेनी है कि यहां पर वो पर्सन आएगा, यहां पर वो पर्सन आएगा कि जिसके दाएं या बाएं क्या बन रही होगी? परछाई बन रही होगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अब देखो जिसके दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट में क्या बन रही होगी क्लास?
परछाई बन रही होगी। अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई बनेगी। ओके क्लास, चलिए बन रही होगी। ठीक है, देखो इतना कंफर्म है? बिल्कुल सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम यहां पर, तो देखो ध्यान से सर, सीधी सी बात यहां पर निकल कर आती है कि यहां बोला गया है कि एक सुबह दो दोस्त सुमन और मौसम एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय क्लास सुमन की जो परछाई है, बिल्कुल मेवाल ने आंसर दे दिया सर साउथ में। बिल्कुल देखो, आपने जो साउथ आंसर दिया ना, वो काफी टाइम लगाकर दिया, बस वही तो टाइम बचाना था आपका। ओके, ध्यान से देखेंगे। अब आप करना क्या है सर कि इस समय सुमन की परछाई मौसम के ठीक बाईं ओर, किसके? मौसम के। मैंने क्या बोला, यहां पे वो व्यक्ति आएगा जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही होगी। सर परछाई का बन रही है मौसम के ठीक बाईं ओर, तो यहां पे किसका नाम आएगा क्लास? सर यहां पर आएगा मौसम का। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, मौसम का नाम आएगा। सूरज कहां होगा सर? सर सुबह की बात है, तो सुबह का मतलब क्या हो गया सर? ईस्ट होगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, ईस्ट होगा। चलो बात कर रहे हैं हैंड की, तो सर हैंड कहां है? लेफ्ट या राइट? अरे सर लेफ्ट, बिल्कुल सर लेफ्ट है। ठीक है, तो बताओ फेस किस दिशा में होगा? तो बताओ सर फेस किस दिशा में होगा? तो सर सीधी सी बात है, तो देखेंगे अब यहां पर आप, सर कुछ भी नहीं है, बस आपको करना क्या है सर, हमको सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो ईस्ट है ना, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? जो ईस्ट है उसका लेफ्ट क्या होगा? सर देखो ईस्ट ये रहा, लेफ्ट यानी कि घड़ी की दिशा में, सॉरी घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। सर क्या होगा? लेफ्ट इसका नॉर्थ होता है नहीं होता? अरे सर बिल्कुल नॉर्थ होता है। क्या होता है क्लास? नॉर्थ होता है। लेकिन सर जो नॉर्थ आया है ना, वो किसका आया? बच्चे ही गलती करते, नॉर्थ आंसर देके आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ आया ना क्लास, वो किसका आया है? वो मौसम का आया है। बात समझ आ गई? मौसम का आया है। और दोनों जब बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों आमने सामने होंगे। तो बस अगर मौसम का मुख कहां पर है? नॉर्थ में है। ठीक है, यानी कि इधर खड़ी होकर सामने बात कर रही है, तो यहां पर खड़ी होकर सुमन सामने बात कर रही होगी, तो सुमन का फेस क्या होगा क्लास? साउथ। तो बस क्या होगा, अगर आपको दूसरे व्यक्ति का निकालना है फेस, तो जो भी आपका यहां पे आंसर आएगा, जो भी यहां पर आपका आंसर आएगा, उसको क्या कर दो? ऑपोजिट कर दो, विपरीत कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो राइट आंसर क्या होगा क्लास? नॉर्थ का विपरीत क्या हो गया आपका? साउथ। जल्दी से कमेंट करेंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? जल्दी से कोई डाउट किसी को? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे निर्मा, मैं क्या बोला? सिर्फ आपको 4 बातें याद रखनी है, बस सिर्फ ये 4 बातें। और देखो इन 4 चीजों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सिर्फ ये 4 चीजें। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डन? बिल्कुल 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 नितिन एस के बाबला, सर साउथ ही होगा। चलो अब चलते क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, जल्दी से आंसर देंगे, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत फास्ट आंसर दे सकते हैं, कि बहुत फास्ट अब आप आंसर दे सकते हैं। जल्दी दीजिए। ओके, उसके बाद लास्ट टाइप करके क्वेश्चन को फिर फिनिश करते हैं हम। ओके, एक बार और बता दूं। ठीक है, आर्मी लवर। ओके सर, डायरेक्शन रिपीट। ओके सर, डायरेक्शन रिपीट कर दूं या फिर इस क्वेश्चन में? चलो कोई बात नहीं। यहां देखेंगे आप निर्मा, सुमन, देखिए, सॉरी सुषमा, क्वेश्चन नंबर 14 काफी इजी है, वही सेम चीज है। क्या करना है? पर्सन लेना कौन आपको? सर जिसके लेफ्ट राइट परछाई बन रही हो। देखो सर, सुमित और रवि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और देखो परछाई किसके लेफ्ट राइट बन रही है? सर सुमित के। हाँ है ना? सॉरी, सुमित की परछाई रवि के, देखो यहां लिखा रवि के ठीक दाएं और बन रही है, तो यहां पे क्या नाम आएगा क्लास? सर रवि आएगा। टाइम कब है? सुबह का। सूरज कहां होगा सर? पूर्व में। हैंड कहां पर है उसका? सर दाई ओर, दाई यानी कि राइट। बात समझ आ रही है? तो बस ईस्ट का क्या कर दोगे आप क्लास? क्या कर दोगे आप ईस्ट का? सर ईस्ट का हम दाया कर देंगे, और सर देखो ईस्ट का
ईस्ट का दायां क्या होता है सर? दायां मतलब घड़ी की दिशा में सर कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि साउथ। तो कहां पर फेस है क्लास इसका? क्या हो गया इसका आंसर? साउथ, है ना। लेकिन जो साउथ फेस है किसका आया? ये रवि का आया है। और पूछा किसका गया है? सुमित का। तो सुमित का पूछा गया तो इसका क्या कर दो? बिल्कुल उल्टा कर दो। क्यों? आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे तो बस साउथ का उल्टा क्या होता है सर? नॉर्थ। आंसर डन। क्लियर है? चलो, काफी इजी क्वेश्चन, है ना। अब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं देखने को मिलेगी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल नितिन, रवीना, हेमंत, आर्मी लेवल, उत्तर, हां जी, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में आपका किसका फेस होगा क्लास? सुमित का फेस होगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा? चलो अब तो आप कर देंगे। ठीक है सर, ये लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए दीजिए आंसर। दीजिए कि एक शाम दो दोस्त कार्तिक और हार्दिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कार्तिक की परछाई हार्दिक के ठीक दाईं ओर हो तो कार्तिक का मुख किस दिशा में होगा? दीजिए। मैंने कहा था आपसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी आपको फिर से गलती नहीं होगी। बस ये चीज आपको याद रखनी है और सारे क्वेश्चंस के आप आंसर बहुत ही आसानी और धुआं धुआं करके दे देंगे। ओके, चलिए दीजिए आंसर। तो क्लास मजा आ रहा है? मैनू पता बस लारिया, मैं तो ब्याह नहीं करोना तेरे नाल। हाँ जी, चलो, बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलो, अरे वाह, क्या बात है, गुड गुड क्लास, बिल्कुल जबरदस्त और एकदम धुआं धुआं। बिल्कुल सर, करना क्या है? कुछ भी तो नहीं है। देखो, फिर भी कुछ गलती कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स। ओके, जगराम हेमंत का नॉर्थ आ रहा है, लोकेश और सुमन, समय, नितिन, आप सभी का क्या आ रहा है? सॉरी, कुछ का साउथ, कुछ का नॉर्थ। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं सर क्या दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, देखो सर, यहां पे देखते हैं हम कि एक शाम, ठीक है, कार्तिक और हार्दिक। पहले हमें क्या दिखना है सर? किस पर्सन के लेफ्ट राइट पिक्चर बन रही है सर? हार्दिक के ठीक दाईं ओर, है ना? बिल्कुल सर, हार्दिक। तो यहां पे किसका नाम आएगा सर? सर यहां पर आएगा हार्दिक का, मेरे फ्रेंड का। चलो, हार्दिक का नाम आ गया। ठीक है, अब सन की बात कर रहे हैं सर, शाम की बात है तो सर यहां पर आएगा पश्चिम यानी कि वेस्ट। शाम को सूरज कहां होता है सर? पश्चिम में होता है। सर हैंड कहां है सर? दाईं ओर। बिल्कुल सर, दाईं ओर है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अब देखो यहां पर क्लास आप कि सर वेस्ट का दाया, सर वेस्ट ये रहा, दाया क्या होता है क्लास? एंटी, सॉरी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्लॉकवाइज क्या होता है आपका? 90 डिग्री। तो क्या होगा क्लास? उत्तर। बिल्कुल, वेस्ट का दाया उत्तर। ठीक है, तो यानी कि फेस कहां पर है क्लास? नॉर्थ में है। लेकिन 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 क्वेश्चन में पूछा किसका गया है सर? कार्तिक का पूछा गया है। बात समझ आ रही है? और आपने निकाला किसका है? हार्दिक का। तो सर कार्तिक का क्या होगा? उल्टा कर दो, साउथ इज द राइट आंसर। या तो आपने उल्टा नहीं करा होगा और या फिर आपने क्या किया होगा क्लास? यहां पे ईस्ट ले लिया होगा, पूरब ले लिया होगा, जबकि यहां पे सुबह नहीं, यहां पे शाम है। और सर सूरज तो शाम के टाइम कहां होता है सर? वेस्ट में होता है, ना कि ईस्ट में होता है। क्लियर है क्लास? डन, बिल्कुल। तो उत्तर आप, सॉरी, साउथ आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी समझ आ गया होगा। सर सॉन्ग सुनाओ। चलो, क्लियर है यहां तक? डन है सर। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब करते हैं क्लास आखिर में क्या सर जी? धुआं धुआं। बिल्कुल सर, ये लीजिए, रेल और धुआं, ट्रेन एंड स्मोक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना आपके कि ट्रेन खड़ी हुई है और जो हवा है आपकी वो नॉर्थ में चल रही है, तो बताइए धुआं कहां जाएगा? ठीक है, चलो चले आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो, क्वेश्चन से पहले क्लास एक काम करते हैं,
मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो देखो मैं समझाता हूं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। पहले बात क्या हुई क्लास, रेल ठहरी हुई है, यानी कि ट्रेन एट रेस्ट, ट्रेन खड़ी हुई है स्टेशन के ऊपर, ट्रेन रुकी हुई है, और जो धुआं होगा आपका वो कहां जाएगा, फिर सीधी सी बात है सर, हवा की दिशा में। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, अगर हवा भी नहीं चलेगी तो धुआं तो फिर कहीं नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, ध्यान से देखेंगे सर, इलेक्ट्रिकल ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। ओके मीना कमल, चलो अभी सारी ट्रेन इलेक्ट्रिकल नहीं हुई है, अभी डीजल पे काम कर रही है। ओके चलो, तो देखते हैं यहां पे क्लास कि अगर ट्रेन आपकी रुकी हुई है, ट्रेन आपकी ठहरी हुई है, तो कॉमन सी बात है कि जिस दिशा में आपकी हवा चल रही होगी तो सर उसी दिशा में आपका क्या जाएगा, धुआं जाएगा, और सब कुछ क्या हो जाएगा, समय धुआं धुआं। बिल्कुल सर, हवा की दिशा में जाएगा। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे आप कि सर रेल चल रही है, ट्रेन मूविंग, अब आपकी ट्रेन चल रही है लेकिन हवा क्या है, बंद है। हवा क्या है, बंद है। तो क्लास देखो, अगर ट्रेन आपकी ऐसे छुक 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 आगे चल रही है तो कॉमन सी बात, धुआं कहां जा रहा है सर, पीछे जाता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, पीछे जाता है। तो देखो जो धुआं होगा वो रेल के विपरीत दिशा में जाएगा। यस और नो? बिल्कुल सर, रेल की विपरीत दिशा में जाएगा। हाँ जी, इतना समझ आया? बिल्कुल, ट्रेन खड़ी हुई है तो धुआं जो होगा आपका वो हवा की दिशा में जाएगा। ट्रेन चल रही है, धुआं जो होगा आपका वो कहां जाएगा, रेल की विपरीत दिशा में जाएगा। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। और लास्ट तीसरा क्या है कि ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है, तो करना क्या है आपको, धुआं कहां जाएगा सर, देखो रेल चलेगी तो उसकी तो विपरीत दिशा में जाएगा। बात समझ आई? बिल्कुल सर, क्यों, हमने अभी सेकंड टाइप में पढ़ा है। तो देखो तो धुआं जाएगा आपका वो रेल की विपरीत दिशा में प्लस हवा की दिशा में। देखो हवा की दिशा में चलती है धुआं, ठीक है, ओके। यहां पे रेल की विपरीत दिशा में, तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपकी हवा भी चल रही है और ट्रेन भी चल रही है, और ट्रेन चलती है तो क्या होता है, विपरीत दिशा में धुआं जाता है, और हवा में क्या होता है, उसी की दिशा में चलता है, तो दोनों को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। विश्वास नहीं होता तो देखो अब किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग विजय लक्ष्मी। ओके कविता, चलो चलो सर, एंटी में जाती है। ओके चलें, तो सुन रहा है ना तू, चल रहा हूं मैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि रेल स्टेशन पर खड़ी हुई है। ओके क्लास, कि रेल जो है आपकी वो स्टेशन पर खड़ी हुई है तथा हवा उत्तर दिशा की ओर बह रही है, तब बताइए रेल का धुआं किस दिशा में जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है विजय लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, बहुत लेट आए हो आप। कविता इसके बाबला, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, मॉर्निंग का टाइम है यार, सुबह सुबह, मैं तो ऐसी रात को बहुत लेट सोया था। चलो, आया आंसर? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है क्लास, मतलब मजा आ गया ना। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं इसका। सर सीधी सी बात करनी है हमको, तो ट्रेन तो खड़ी हुई है सर, ट्रेन एट रेस्ट है ना, और जिस दिशा में आपका धुआं सॉरी हवा चलेगी सर उसी दिशा में आपका क्या चलेगा, धुआं, और सब कुछ क्या हो जाएगा सर, धुआं धुआं। हाँ लीजिए सर, उत्तर आपका क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल, नॉर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। निर्मा साउथ नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि देखो जब ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन चली नहीं रही है आपकी, तो कॉमन सी बात है सर, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में आपका धुआं भी चले जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, उत्तर इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन? बिल्कुल सर। चलो अब मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ओके, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको थोड़ा सा मैनुअली दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक बस। सर आज तो हम सोए ही नहीं आज, क्यों भैया इसके बाबला,
कौन सी पार्टी में डांस कर रहे थे आप? ठीक है, चलो ओके, दीजिए आंसर कि सर रेल उत्तर दिशा की ओर चल रही है तथा हवा में कोई बहाव नहीं है, तब बताइए रेल का धुआं किस दिशा में जाएगा? सर सीधी सी बात है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है? रेल चल रही है। हवा के बारे में बोला गया है? सर नहीं ना। क्यों? हाँ बोला गया है, कोई बहाव नहीं है, सिर्फ ट्रेन चल रही है। और सर जब ट्रेन चलती है तो जिस भी दिशा में ट्रेन चल रही है सर उसकी विपरीत दिशा में क्या जाएगा? आपका धुआं जाएगा। सर उत्तर दिशा की ट्रेन चल रही है तो राइट आंसर क्या हो गया सर? साउथ। अभी तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब ट्रेन मूव कर रही होती है तो ट्रेन की विपरीत दिशा में धुआं जाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया? साउथ। क्या बात है, अरे वाह, गुड। बिल्कुल दीपक, मनीष, छगन, महेश, सुमन, नितिन, विजयलक्ष्मी, बहुत सही आंसर दिया आपने। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए सर, साउथ हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सर, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से आंसर देंगे, फिर क्लास फिनिश करेंगे। और आज पढ़ेंगे हम कौन सा क्लास? वाटर एंड मिरर इमेज। बहुत बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे, लाइफ में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको वाटर एंड इमेज। ठीक है, चलिए सर देखो क्या था इस क्वेश्चन में? सर कुछ भी नहीं था, यहां पे रेल भी चल रही है, ठीक है, और हवा भी बह रही है। सर सीधी सी बात है, क्या होगा राइट आंसर? कि सर देखो, जो ट्रेन जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा क्या होगी? उत्तर में ट्रेन चल रही है तो उसका विपरीत क्या होगा क्लास? आपका दक्षिण। हाँ या ना? यानी कि आपका साउथ हो गया। बिल्कुल सर, साउथ हो गया। चलो सर ये लीजिए, ठीक है। प्लस क्या करते थे? हवा जिस दिशा में है, सर हवा किस दिशा में है? सर पूर्व की दिशा में है, यानी कि ये हो गया आपका पूर्व, यानी कि ईस्ट। बात समझ आ रही है? और दोनों को ऐड कर दिया, क्या कहलाया क्लास आपका? ये साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व इसका राइट आंसर। दक्षिण और पूर्व इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली गो स्मो। चलो क्या बात है, नाइस इंग्लिश, है ना? चलो बिल्कुल क्लास उत्तर पूर्व में, अरे यार उत्तर पूर्व में नहीं, फिर गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था कि रेल जब चलेगी तो रेल की तो विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। याद? थर्ड फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो हाँ, सुमन यादव ने सही आंसर दिया सर, साउथ ईस्ट होगा। क्लियर है? कैसी बात कर देते हो यार, मतलब बताने के बाद भी ये हाल है। लो फिर इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आप, सॉरी क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। क्वेश्चन तो मैं ही दूंगा खैर, है ना? चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। हेल्प कर दूं? ये लो, हेल्प ले लो बस, दीजिए आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत दिक्कत आती थी पर अब नहीं आएगी, ठीक है। क्यों क्लास? क्योंकि यही तो क्वेश्चन है वो जो क्या है मेरा, मेरी आशिकी अब तुमसे ही। तो इस क्वेश्चन से है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्लास, क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं। आप नहीं अटकोगे कभी भी आप। सर बहुत इजी है, करना क्या है सर? ट्रेन उत्तर दिशा में चल रही है सर, अगर ट्रेन उत्तर दिशा में चल रही है इसका विपरीत क्या होता है सर? उत्तर का विपरीत क्या होता है? साउथ होता है। नहीं यकीन होता? अरे सर देख लो ना, उत्तर का विपरीत मेरे पुत्र साउथ, हाँ या ना? बिल्कुल। और हवा कहां चल रही है सर? दक्षिण। हवा भी कहां चल रही है सर? साउथ में ही चल रही है। तो बस इसीलिए साउथ साउथ क्या हो गया आपका? साउथ इज द राइट आंसर। बात समझ आ गई? साउथ इज द राइट आंसर। क्या बात है आर्मी लवर मनीष सर, टेस्ट कब से चालू कर रहे हैं? लोकेश क्यों मैं क्लास डबल डबल ले रहा हूं? ताकि देखो मैंने कंप्यूटर फिनिश कर दिया, मैं कभी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता। और जल्द ही आपका, क्योंकि मुझे 14, 15, 16, 14, 15, 16 3 दिन के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है किसी अर्जेंट काम के से, तो इसीलिए मैं सोचा उससे पहले आपका सिलेबस फिनिश कर दूं। उसके बाद जैसे ही मैं 16 को आता हूं और आपका मैं 17 या 18 से आपका टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा, ठीक है। तब करेंगे बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट। डन? बिल्कुल।
तो जल्दी से कमेंट करिए क्लास। ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्टिव दिया है, जहां पर मुझे लगता था कि आपको डिस्क्रिप्टिव की जरूरत है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो आपका लाइक डायरेक्शन हो, वहां पे मैंने डिटेल डिस्क्रिप्टिव दी है आपको। ओके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कैसी लगी आपको आज की क्लास, चीजें समझ आई अच्छे से, और कहीं जाइएगा मत। मैं जस्ट अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद वाटर एंड मिरर इमेज का चैप्टर लेकर आने वाला हूं आपके सामने। ओके, तो जल्दी से कमेंट करेंगे हाउ वाज योर क्लास। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई लव यू सर जी। ओके, लव यू टू नितिन, लोकेश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, चलो ग्रेट, वेरी नाइस। ओके रवीना, महेश, निर्मा, गुड। तो मजा आया समझने में, शानदार। ओके धर्म सिंह, चलो एसके बाबला कह रहे हैं लव यू टू गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जस्ट 5 मिनट के बाद, कहीं जाइएगा मत। कति सर जी जहर, ओके, कति जुलम, ठीक है थैंक्स, अच्छी लगी। ओके दीपक, थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डफर साउथ प्लस साउथ होगा। अरे साउथ का स्क्वायर नहीं होगा डफर, आज तो डफर वाली बात कर दिया आपने। चलो साउथ प्लस साउथ ही होगा, साउथ का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सुपर सर, ओके थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। ओके, ओम प्रकाश कह रहे सर विजार्ड ऑफ रीजनिंग बाय मिस्टर सुनील सर, थैंक यू ओम प्रकाश, बाय बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। ओके, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।